गुरदीप सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं रीजनिंग का दूसरा पार्ट शुरू कर रहा हूँ, अंक श्रृंखला नंबर सीरीज। इसके प्रश्न अक्सर हर कंपटीशन में आते हैं, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं और ये आसान भी है और थोड़ा सा इसमें तर्क लगाने की आवश्यकता होती है। अगर आपका तर्क सही लग गया तो आप उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा समस्या वाला पाठ नहीं है और अमूमन ये हमेशा आता ही आता है, हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब जैसे कि ये एक प्रश्न है, 2, 4, 6, फिर बीच में रिक्त स्थान है 10, 12, 14, 16, 18 अप टू 16, ऐसे ही ये श्रृंखला दी हुई है। तो वो ये पूछ लेगा कि यहाँ पर खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा और आपको 4 चॉइस दी रहेंगी। 4 चॉइस में आपका एक आंसर सही होगा, उसका पता आप कैसे लगाएंगे। कई बार वो क्या करता है कि बीच में ना पूछ के यहाँ लास्ट में पूछ लेगा कि आगे इससे अगला अंक क्या होगा, जैसे कि अगले प्रश्न में है। तो इसी प्रकार से अब हम इसको देखेंगे। इसमें थोड़ा सा हमें सोचने वाली बात है। अमूमन ऐसी जो संख्या होती हैं उनमें या तो जोड़ करके अगली संख्या लिखी होती है, 1 जोड़ दिया या 2 जोड़ दिया, या घटा करके लिखी रहती है, या कई बार गुणा करके लिखी रहती है, या फिर भाग करके लिखी रहती है। तो यही चारों संक्रियाएं इसमें नंबर श्रृंखला जो है आपका नंबर सीरीज है, इसमें काम करेंगी। तो अब हम यहाँ से इसको कैसे पता लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर फिर 4 है, फिर यहाँ 6 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ 12 है। तो बहुत अच्छी तरह से आपको पता है कि 2 में उसने 2 बढ़ा दिए, प्लस 2 किया तो आपका 4 आ गया, फिर यहाँ उसने प्लस 2 कर दिया, 6 आ गया। यहाँ भी हम देखेंगे कि यहाँ उसने 2 बढ़ाया तो 10 के बाद 12 आया। तो यहाँ हमारा ये क्लियर हो गया कि हर अंक में उसने 2-2 अंक बढ़ा दिए। तो यहाँ पर हमारा 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर 8 हो गया। अगर वो यहाँ पर पूछता है कि यहाँ अगली संख्या क्या आएगी तो इसमें भी प्लस 2 जोड़ देंगे, यहाँ 12 के बाद 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे इसका आंसर हमें पता लग गया। अगला प्रश्न है 36, 34, 30, 28, 24, इससे अगला अंक क्या होगा। अब यहाँ सोचें कि 36 के बाद उसने 2 कम कर दिए, यहाँ 34 आ गया, 34 के बाद उसने फिर 4 कम कर दिए, 30 आ गया, 30 के बाद फिर यहाँ 2 कम करें, 28 आ गया, 28 में से फिर उसने 4 कम कर दिया, हमारा 24 आ गया। इस प्रकार अब हमें पता लग गया कि पहले 2 अंक कम किए, फिर 4 अंक कम कर दिए, फिर 2 अंक कम किए, फिर 4 अंक कम दिए। अब हम यहाँ 2 अंक कम करेंगे। 2 अंक कम करने का मतलब है कि आपका आंसर 22 आ जाएगा। ऐसे ही हम अगले प्रश्न पे जाएंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, 3, 4, 7, 8, 11, 12, इसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 1 प्लस किया, 4 के बाद यहाँ 7 आया तो 3 प्लस किया, यहाँ पर उसने फिर 1 प्लस किया, 8 के बाद 11 आया, 3 प्लस किया, 11 के बाद 12 आया, 1 प्लस किया। अब आप भली भांति जान गए होंगे कि यहाँ शुरू में 1 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, अब आगे फिर 3 प्लस करेगा। तो 3 प्लस करने का मतलब है 12 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये आंसर 15 है। अब अगला जो प्रश्न है इसको भी ध्यान से देखना है, हर तरह का इसमें पूछा जाता है। जैसे कि ये 14 है, अब हम सोचेंगे कि 14 दूनी 28 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, ठीक है, लेकिन अब हम इसमें किस तरह से पता लगाएंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर उसने 14 के बाद 28, यहाँ पर उसने 8 कम कर दिए और यहाँ पर उसने 14 बढ़ा दिए और 8 कम कर दिए, 14 दूनी 28 हो गया। और यहाँ पर उसने 20, यहाँ उसने 20 प्लस किया, 40 हो गया, यहाँ उसने 8 कम कर दिया, फिर 32 हो गया, इसका दुगना कर दिया। तो अब हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि जैसे ये हमारा 14 अंक है शुरू वाला, इसको हम ना पकड़ के सीधा हम ये देखेंगे कि ये यहाँ 20 प्लस किया, लेकिन हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसने यहाँ दुगना किया। इस अंक को ना लेकर के हमने ये देखा है कि यहाँ 28 है, इसमें से उसने 8 कम किया, 20 आया, उसका दुगना कर दिया, 40 हो गया, 40 में से 8 कम कर दिया, 32 हो गया, 32 का दुगना
64 हो गया, यानी कि 2 से गुणा कर दी। यहाँ भी इसमें 2 से गुणा की, 64 हो गया। अब हम इसमें हम खुद ही 8 माइनस कर देंगे, तो आपको 8 माइनस करने के बाद क्या प्राप्त होगा? 14 में से 8 गए 6, 56। तो आपको यहाँ 56 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 8 कम करने के बाद दुगुना कर रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर 56 हो जाएगा। इस प्रकार से कल इससे अगले प्रश्न बताए जाएंगे। धन्यवाद।